शुरुआत गर्ग साहब आपसे ही करना चाहेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? ये क्या हो रहा है? ये वाक़ई में मोदी के लिए कुछ मुसीबत आने वाली है या कोई ये खेल है, पॉलिटिकल गेम है? आप अनम्यूट कर लें। जी। मुझे कोई मोदी जी के लिए कोई मुसीबत आ रही है मायावती के कारण, ऐसा अभी लगता नहीं है। सुपरफिशियली कह रहा हूं, मुझे दो रीजन दिखते हैं जो क्रेडिबल भी हैं और उसमें थोड़ा सा डाउट भी है। उसके तीन कारण हैं। एक तो कारण यह है कि 2022 के यूपी इलेक्शन में जो मायावती का वोट शेयर था वो काफी घट गया था, 10% के करीब, 9.35 के परसेंट के करीब घट गया था। फिर भी उनको करीबन 13% वोट मिले थे, 12.88%, पर सीट एक ही मिली थी जी विधानसभा में, और 18 सीटों का उनको लॉस हुआ था। ये ऑब्वियस था कि उन्होंने पूरा का पूरा सेक्रीफाइस जो किया था वो बीजेपी के लिए यूपी में किया था। उसके बाद दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, और जो घोसी का बाय इलेक्शन है उसमें मायावती ने कॉन्टेस्ट नहीं किया, और जो मुस्लिम वोट था पूरा का पूरा, आप जानते हैं कि मऊ कॉन्स्टिट्युएंसी में मुस्लिम जो वोटर है या मुख्तार अंसारी का जो इन्फ्लुएंस है, तमाम चीजें हैं, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया समाजवादी पार्टी को, सुधाकर सिंह को हो गया, और दारा सिंह जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहले जीते थे वो हार गए। ये दो बड़े रीजन इसको क्रेडिबिलिटी प्रदान करते हैं कि मायावती के सामने सवाल अब डू एंड डाई का है। वो ये है कि अगर वो इस समय नहीं तोड़ती हैं अलायंस या गुप्त अलायंस बीजेपी के साथ, तो यूपी में बड़ा ट्रांसफर होगा वोट्स का, और वो वोट का ट्रांसफर ये होगा कि 20% के करीब, 19 पॉइंट समथिंग 98, 20% के करीब मुस्लिम वोट है, मतलब 4 करोड़ 3.85 या 4 करोड़ के करीब मुस्लिम्स हैं वहां, और जो दलित वोट हैं वो भी काफी साइजेबल हैं, जो कि मायावती की बड़ी कॉन्स्टिट्युएंसी रहे हैं। मुस्लिम वोट तो पूरा का पूरा बैठा है एक पैर पर कांग्रेस में शिफ्ट होने के लिए, लगभग हो गया है, क्योंकि मायावती ने अपनी बीजेपी के साथ अलायंस करके क्रेडिबिलिटी को पूरा दांव पर लगा दिया। अब जो दलित वोट है वो शिफ्ट होने के तरफ है। मायावती की पूरी पॉलिटिक्स जो है, अगर इस समय वो एक्शन नहीं ले तो 2024 के बाद पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगला जो विधानसभा का चुनाव है वो 2027 में होगा। ये एक क्रेडिबल रीजन दिखता है जो हमको लगता है, पर जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोसी के बाद बायपोलर को ट्रायंगुलर बनाने का तय किया है इलेक्शन को, और वो जो वोट का ट्रांसफर है दलित वोटों का और माइनॉरिटी वोटों का, जो घोसी में देखा गया और बागेश्वर में नहीं देखा गया, क्योंकि बागेश्वर में समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई थी। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाला है, पूरे के पूरे 2024 के रिजल्ट को जो प्रभावित करने वाला है। और जो इन्होंने, राहुल गांधी ने रिजर्वेशन में ओबीसी का मुद्दा उठाया है, यानी तीन चीजें हुई हैं।
मुस्लिम वोट पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। रिजर्वेशन में, महिला रिजर्वेशन में ओबीसी का मुद्दा उठाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह बहुत बड़ा डेंट कर दिया है। और तीसरा ये कि जो दलित वोट है, जो ट्रेडिशनल वोट है मायावती का, वो केवल और केवल दलित वोट के सहारे मायावती अब पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगी उत्तर प्रदेश में। के सामने सर्वाइवल का मामला है। मुझे नहीं लगता जो आपने कहा शरद जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं एक साहब ये कह रहा था कि जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट का पूरा कांग्रेस में ट्रांसफर हो सकता है या हो रहा है, ये क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी, ये समाजवादी पार्टी जिसके साथ मुस्लिम वोट अभी तक खड़ा रहा है, और वो इस वजह उसकी सिंपल ये थी कि कांग्रेस बिल्कुल डेड एंड गॉन थी, और आज भी कांग्रेस में कहा, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, रिवाइवल का कोई एफर्ट दिखता नहीं, तब भी क्या मुस्लिम वोट जाएगा? और इसका मतलब है कि अगर समाजवादी पार्टी से शिफ्ट होता है तो मुस्लिम वोट का डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो फिर फायदा बीजेपी का होगा, और मायावती का भी शायद यही उद्देश्य हो कि डिवाइड कर दें। नहीं, मायावती का यही उद्देश्य है कि डिवाइड कर दें मुस्लिम वोट को। मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश के बजाय कांग्रेस ज्यादा क्रेडिबल है उत्तर प्रदेश में, आप ये मान के चलिए। अगर ये राहुल गांधी का ऑफेंसिव स्टार्ट नहीं होता भारत जोड़ो से, तो मुस्लिम इस देश का बड़े एक संकट में था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम अखिलेश पर यकीन कम करता है और राहुल गांधी पर इस समय ज्यादा यकीन करता है, क्योंकि राहुल गांधी को वो मुस्लिम मैदान में देख रहा है और डिफेंडर के रूप में देख रहा है। सबसे बड़ा एक जो बड़ा फैक्टर आया है दानिश अली का, जी, उसने मुस्लिम कॉन्शियस को हिला के रख दिया है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं अभी उसी पे आने वाला हूं, गर्ग साहब।